ठंडी पतझड़ की दोपहर को छोटी सी लड़की लिली अपनी दादी के बगीचे में खेल रही थी जब उसने एक अनोखा दृश्य देखा। एक पुराने विशाल ओक के पेड़ की जड़ों के बीच उसे एक छिपा हुआ द्वार दिखा जो इंद्रधनुषी चमक से झिलमिला रहा था। जिज्ञासा से भरी लिली ने गहरी सांस ली और उस द्वार के भीतर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गई, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई। जब उसकी आंखें नई दुनिया के उजाले में ढलने लगीं, उसने खुद को एक जादुई जंगल में पाया। ऐसा जंगल जिसकी कल्पना भी कठिन थी। पेड़ बहुत ऊंचे थे, उनकी पत्तियां हरे और सुनहरे रंगों में चमक रही थी और उनकी रोशनी जंगल की जमीन पर फैली हुई थी। चमकते फूलों की लताएं पेड़ों के तनों पर लिपटी थी और हवा में उनकी मीठी खुशबू फैली हुई थी। लिली का दिल रोमांच और आश्चर्य से धड़क उठा। तभी उसने देखा कि एक गिलहरी उसकी ओर बढ़ रही है और वह सीधा खड़ी होकर परिपूर्ण अंग्रेजी में बोल रही है। जादुई जंगल में आपका स्वागत है, गिलहरी ने कहा। उसकी आवाज सौम्य और आत्मीय थी। मेरा नाम नटकिन है। हम तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लिली चौंकी, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? उसने पूछा। नटकिन ने सिर हिलाया। हाँ, जंगल ने तुम्हारे आगमन की फुसफुसाहट की थी। आओ, मैं तुम्हें सब दिखाता हूं। वह लिली को जंगल में घुमाने ले गया और उसे कई प्यारे पात्रों से मिलवाया। एक बुद्धिमान उल्लू जिसका नाम एथेना था, एक शरारती लोमड़ी जिसका नाम जेस्पर था और नीले पक्षियों का एक झुंड जो मधुर गीत गा रहा था। हर जीव के पास एक कहानी थी और सिखाने के लिए एक पाठ, और लिली हर कदम पर और भी मंत्रमुग्ध होती चली गई। चमकते पौधे उनके रास्ते को रोशन कर रहे थे जो इंद्रधनुषी रंगों के मशरूम और झिलमिलाते फर्न के बीच से होकर जा रहा था। लिली ने उन कांच जैसे साफ झरनों को देखा जिनमें मछलियां हीरे जैसी चमकती परतों के साथ नाचती और खेलती थीं। वे एक घास के मैदान में पहुंचे जहां गेंडे चर रहे थे। उनके सुंदर सींग सूरज की किरणों में चमक रहे थे। जैसे जैसे रात हुई, जंगल एक अलौकिक सुंदरता से भर गया। जुगनू एक साथ चमकने लगे, एक ऐसा प्रकाश शो बनाते हुए जिसे लिली मंत्रमुग्ध हो गई। सभी प्राणी एक खुले स्थान में एकत्र हुए और लिली को ताजे फलों और शहद के भोज में आमंत्रित किया गया। नटकिन ने सभी से कहा, लिली हमारे पास एक कठिन समय में आई है। हमारे जंगल का जादू फीका पड़ रहा है और केवल एक पवित्र हृदय ही इसे पुनर्जीवित कर सकता है। लिली के भीतर एक दृढ़ निश्चय की लहर दौड़ गई। मैं जो कुछ भी कर सकूंगी करूंगी, उसने वादा किया। आने वाले दिनों में लिली ने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर पूरी लगन और प्यार से काम किया। अपनी रचनात्मकता और दयालुता से जंगल की आत्मा को फिर से जीवंत किया। उसने आशा के बीज बोए, धूप की तरह हंसी फैलाई और मित्रता के उन रिश्तों को पोषित किया जो पूरे समुदाय को एक सूत्र में बांधते थे। बदले में जंगल खिल उठा और उसका जादू हर दिन और भी प्रबल होता गया। आखिर वह समय आया जब लिली को घर लौटना पड़ा, लेकिन वह अपने साथ उस जादुई जंगल का प्रेम और जान लेकर गई। उसे पता था कि जब भी वह चाहेगी, वह बस उस द्वार से होकर फिर से अपने दोस्तों से मिलने आ सकती है। और इस तरह उसने उस जादुई जंगल का रहस्य अपने दिल में हमेशा के लिए सहेज लिया। एक छुपी हुई दुनिया जहां जादू और दोस्ती जीवित रहते हैं।